तो श्रीधाम वृंदावन की ऐसी महिमा है कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, यहाँ डाल डाल और पात पे राधे राधे हो। जहाँ की रज का स्पर्श होते ही हमारी भक्ति स्वतः ही इतनी प्रबल हो जाती है कि ईश्वर के नाम का सुमिरन चिंतन अपने आप ही चलने लगता है। आज भी वृंदावन के रिक्शों में घंटी या हॉर्न नहीं होता। रिक्शे वाला पीछे से आता है, आवाज लगाता है राधे, चलता हुआ यात्री भी बोलता है राधे और साइड हट जाता है। श्री वृंदावन धाम और श्रीमद् भागवत दो ही स्थान ऐसे हैं जहां हमारे युगल सरकार भगवान श्री कृष्ण और किशोरी राधा जी आज भी विहार करते हैं, आज भी क्रीड़ा करते हैं, आज भी उस भूमि पर रहते हैं। अनंत संत आज भी श्रीधाम वृंदावन में ऐसे विराजमान हैं जो नित्य गोविंद से बात करते हैं, नित्य गोविंद का दर्शन करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दो व्यक्ति बैठकर आमने सामने बात कर रहे हैं। ऐसी महिमा है श्रीधाम वृंदावन की। उससे भी ज्यादा सौभाग्य की बात क्या कि श्रीधाम वृंदावन में आपके गुरुदेव ब्रह्मलीन परम पूज्य भक्ति सम्राट संत श्री शिवानंद साधक जी महाराज ने इतना भव्य अपना गुरुद्वारा आश्रम श्री गौरी शंकर धाम बनाया, जहाँ पर आप सभी भक्तवृंद कभी भी जाकर वास करके श्रीधाम वृंदावन की भूमि का दर्शन कर सकते हैं, वहाँ की परिक्रमा लगा सकते हैं, वहाँ पर विचरण कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितना भी हो। और ये सभी प्रकार की सेवाएं आप सभी भक्तों के लिए बिल्कुल निशुल्क हैं। और जहाँ की सारी व्यवस्था, सारा वहाँ का संचालन हमारे पंडित श्री राममूर्ति मिश्रा जी को गुरुदेव अपने हाथ से सौंप कर गए हैं कि वहाँ की व्यवस्था आपको चलानी है। तो जब भी श्रीधाम वृंदावन आने का मन हो, इस बात का जरा सा भी विचार ना करें कि कहाँ रुकेंगे, कहाँ इंतजाम क्या होगा। आपका अपना ही आश्रम है। रात को 12 बजे भी आप आएंगे तो भी आपके स्वागत में उसके द्वार आपको खुले ही मिलेंगे। और जैसी भी रूखी सूखी सेवा आप सभी भक्तों की हो सकती है वो वहाँ पर की जाएगी। वहाँ पर रहकर आप श्रीधाम वृंदावन का दर्शन अवश्य करें। नारद जी के भी मन को बड़ी शांति मिली। थोड़ा आगे गए तो देखा एक स्त्री बैठी है, उसके सन्मुख 2 वृद्ध पुरुष मूर्छा अवस्था में, बेहोश अवस्था में पड़े हैं। नारद जी ने जाकर पूछा, देवी तुम कौन हो, तुम क्यों रो रही हो, यह दोनों वृद्ध कौन है? बताया मेरा नाम भक्ति है, नाना प्रकार के प्रांतों से होते हुए मैं वृंदावन आई। कहीं कहीं मेरे पुत्र प्रबल हो जाते, कहीं कहीं मैं कमजोर हो जाती, और जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में आकर मैंने कदम रखा वैसे ही मैं तो तरुण और जवान हो गई। और ये मेरे दोनों पुत्र वृद्ध होकर मूर्छित होकर गिर गए। आप ही बताएं नारद जी, किसी माता के सामने उसके पुत्रों की यह दशा होगी तो वो रुदन नहीं करेगी तो क्या करेगी, दुखी नहीं होगी तो और क्या करेगी। नारद जी ने कहा
कि हम अवश्य आपकी इस समस्या का निवारण करेंगे। भक्ति इसलिए तरुण हो गई क्योंकि भक्ति की भूमि है श्रीधाम वृंदावन। लेकिन आज के इस दौर में हम देखें तो जो ज्ञान और वैराग्य रहित भक्ति है, भक्ति के दोनों पुत्र हैं मूर्छित, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य रहित जो भक्ति है उसका लोग दोहन करते हैं। बहुत तरह के फायदे उठाए जाते हैं। एक माता आज सुबह आई कि हमारा पुत्र पिछले 1 वर्ष से घर से निकल गया है, मिल नहीं रहा। मैंने कहा हम आपको कुछ पूजा बताते हैं, अगर आना होगा तो आ जाएगा। कह रहे बहुत पैसा खर्च कर दिया झाड़ फूक में, इसमें उसमें। लोग भभूति दे देते हैं, घर में छिड़क देना, नोट बरसने लगेंगे। इस मंत्र का जाप करोगे सामने वाला वश में हो जाएगा। अरे नोट बरसने का मंत्र अगर किसी के पास होता तो पहले अपने घर में ही नोट बरसा देता। 1000, 2000, 10,000 लेकर आपको ही क्यों देता? ये बात तो सोचने वाली है ना। ये सिर्फ हमारे प्रारब्धों का खेल है। जैसे कर्म हमने किए हैं वैसे ही कष्ट हमें सहने पड़ते हैं।